बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वह जगह जहां हम ज़माने की धूल में छुपी वो हकीकतें तलाश करते हैं जिनसे इंसान का दिल जागता है, रूह नर्म होती है और अक्ल के बंद दरवाज़ों पर नूर की पहली दस्तक पड़ती है। आज हम इस सीरीज़ की आखिरी किस्त में दाखिल हो रहे हैं, वो किस्त जिसमें ना सिर्फ एक वली अल्लाह की ज़िंदगी ख़त्म होती है बल्कि एक ऐसा फैज़ शुरू होता है जो ज़मानों को पार करता है और आज तक दिलों को बदल रहा है। ये है वो इख्तिताम जो हकीकत में आगाज़ है। ये है एपिसोड 3। साल गुजर रहे थे, सल्तनतें बदल रही थीं, बादशाह मरते थे, नए तख्त बनते थे, नए फितनों की हवा चलती थी। लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ कभी सियासत की गर्द दाखिल ना हुई। वो घर निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह, एक छोटा सा आस्ताना, कच्चा फर्श, चटाइयाँ, मिट्टी की खुशबू और मोहब्बत का समंदर। ये वो जगह थी जहाँ हर आने वाला चल कर नहीं खींच कर आता था। दिन भर सैकड़ों लोग आते, कोई रो रहा होता, कोई भूखा, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई गुनाहों की आग में जला हुआ, और सब एक ही हाल में वापस जाते। दिल हल्का हो गया। यही तो करामत थी ख्वाजा निज़ामुद्दीन की। लोग उनके पास मसला लेकर आते थे और वो उन्हें मोहब्बत देकर वापस भेज देते थे। कोई पूछता, हज़रत दुआ कर दे मेरी मुश्किल हल हो जाए। वो कहते, मोहब्बत पैदा कर, अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। वक्त गुजरता रहा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की उम्र बढ़ती गई, लेकिन अजीब बात थी, जिस्म कमज़ोर होता गया मगर चेहरे की रोशनी बढ़ती गई। कदम सुस्त होते गए मगर लोगों के कदम इनकी तरफ तेज होते गए। जिस्म थकता था मगर उनका दिल कभी थका नहीं। रात के पिछले पहर जब दहली सो रही होती, उनकी खानकाह में चिराग रोशन होते, कुरान की तिलावत होती और वो अकेले अल्लाह के हजूर खड़े होते, आंसुओं के साथ, खामोशी के साथ। ये वो वक्त था जब उनकी जुबान पर अक्सर एक फिक्रा आता, या अल्लाह, मैं तेरे दर का भूखा हूँ, तेरी मोहब्बत के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही उनका मकाम था, दुनिया से बेनियाज लेकिन खल्क़ खुदा का सहारा। दिल्ली में एक अजीब तब्दीली आ गई थी। बादशाह का हुक्म चलता था मगर दिलों पर किसी और की हुकूमत थी। अगर कोई वज़ीर, कोई दरबारी, कोई सुल्तान उनके सामने सर झुकाता, निज़ामुद्दीन हमेशा एक ही बात कहते, हम दुनियावी बादशाहों के दर से दूर रहते हैं, हमारी बादशाही दिलों में है और दिल अल्लाह के होते हैं। इसीलिए कहते थे, हमारा दर खुला है लेकिन जालिमों के लिए नहीं। एक साल दिल्ली में कहत पड़ गया, घर घर भूख थी, बाजार खाली, लोग बच्चों को खाना ना दे सकते थे। इस वक्त दिल्ली ने एक अजीब मंजर देखा। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने खानकाह के दरवाजे खोल दिए और फरमाया, जितना आटा है, जितना अनाज है, सब बांट दो, अगर ख़त्म हो जाए तो अल्लाह देगा। लोग हैरान थे, इतना अनाज कैसे चल रहा है? रोज़ सैकड़ों आदमी खाते, अगले दिन फिर इतनी ही रोटियां पक जाती। किसी ने पूछा, हज़रत रसद कहाँ से आती है? वो मुस्करा कर कहते, बेटा, जब दिल का रिस्क अल्लाह से मांगोगे, मंजिल की नहीं आसमान की गाड़ी आएगी। सुल्तान गयासुद्दीन तगलक को ख्वाजा निज़ामुद्दीन की मकबूलियत पसंद न थी। उसने लोगों को डराया, धमकाया, पाबंदियाँ लगाईं। लेकिन मोहब्बत वो चीज़ है जो कैद नहीं होती। बादशाह ने उन्हें दिल्ली से निकालने का सोचा, हुक्म भेजे, धमकियाँ दी। जवाब में ख्वाजा रय ने क्या कहा? सिर्फ एक जुमला, और यही जुमला दिल्ली की तारीख बन गया, अनूज दिल्ली दूरस्त, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। बादशाह दिल्ली पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर गया और दिल्ली फिर उसी के नाम हो गई जिसने कभी तख्त चाहा ही नहीं था। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की उम्र बढ़ चुकी थी, चेहरे पर नूर पहले से ज्यादा, आवाज़ पहले से नर्म और आंखों में ऐसा सुकून जो सिर्फ उन लोगों के रिश्ते में आता है जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत बांटी हो। एक रात उन्होंने अपने मुरीदों को कहा, मेरे प्यारे बेटो, अब वक्त करीब है, डरो नहीं, मोहब्बत मर नहीं जाती, सिर्फ जिस्म बदलता है। वो रात खामोश थी, हवा में अजब सी लताफत थी और खानकाह की चटाई पर लेटे हुए उन्होंने आखिरी बार आंखें बंद की। वो जा चुके थे, लेकिन नहीं, जाने वाले ऐसे नहीं जाते। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, होठों पर अल्लाह का नाम, और इर्द गिर्द बैठे लोगों ने महसूस किया कि कमरे में रोशनी बढ़ गई है। जब खबर फैली, दिल्ली रो पड़ी। अमीर, गरीब, सिपाही, औरतें, बच्चे, विलायत, इतना हजूम कि रास्ते भर जाएं। लोग रोते जाते, कहते जाते, ये शख्स हमारे लिए जीता था, आज हम यतीम हो गए हैं। उनके जनाजे में इंसानों का समंदर था। यूँ लगता था जैसे पूरा शहर
एक ही दिल बन गया हो। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उस दुनिया से गए, लेकिन उनकी खानकाह आज भी जिंदा है, उनका फैज़ आज भी जारी है, उनकी बात आज भी दिलों को बदल देती है। मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करने वालों के साथ है। ये था एपिसोड 3, ये इख्तिताम नहीं, ये उस रोशनी का आगाज़ है जो कभी बुझती नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन हो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।